मैं हूं पल्लवी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में, जो कि फाइनेंस के फील्ड का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कोर्सेज होता है। जब कोई पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है वो बहुत सारे रोल्स निभाता है, जैसे एक ऑडिटर का, एक गवर्नमेंट कंसल्टेंट के तौर पे, एक CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसी कंपनी का, वो बन सकता है फाइनेंशियल एनालिस्ट, वो बन सकता है एक इन्वेस्टमेंट बैंकर, टैक्स कंसल्टेंट और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा जो कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बड़ा ही डाइवर्स कोर्स है। सवाल ये उठता है बच्चों के दिमाग में कि आखिर ये जो जर्नी है फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ प्रोफेशनल, ये जर्नी वो आखिर तय कैसे करें। तो आपको बता दूं, आप अपनी जर्नी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दो तरीकों से तय कर सकते हैं। एक है आपके पास, आप 12th करने के बाद फाउंडेशन के तौर पे फाउंडेशन रूट से जा सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी इंटरमीडिएट एग्जाम, जो कि हमारे CA का सेकेंड लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है, उस रूट से जा सकते हैं। अब जरा बात करते हैं इन दोनों तरीकों की कि आखिर कौन सा तरीका अपनाया जाए और इन तरीकों को कैसे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या मुश्किलें होती हैं और हम डिसीजन किस तरीके से लें कि कौन सा कोर्स किस तरीके से हमें चूज करना है। जो हमारा पहला रूट है, जिसे हमने नाम दिया है CA फाउंडेशन रूट, उसके अंदर कोई भी स्टूडेंट जिसके पास क्लैरिटी है इस बात की कि मुझे आगे कॉमर्स पढ़ना है या मैं फाइनेंस के फील्ड में कुछ करना चाहता हूं, वो खुद को 10th स्टैंडर्ड के बाद ही इस कोर्स के अंदर में रजिस्टर कर सकता है। हालांकि एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल होते हैं 12th के क्वालिफाई होने के बाद ही। तो एक बच्चा जिसने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे फाइनेंस के फील्ड में ही जाना है, वो खुद को 10th एग्जाम के बाद, 10th क्वालिफाई करने के बाद CA फाउंडेशन में रजिस्टर करे और 12th का एग्जाम लिखने के बाद वो अपना CA फाउंडेशन का एग्जाम लिख सकता है, जो कि साल में 2 बार होता है, जनरली मई या जून और एक नवंबर या दिसंबर के महीने में। अब दूसरा हमारा जो स्टेप आता है, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट एग्जाम। एक बार हम फाउंडेशन हमने क्वालिफाई कर लिया, सेकेंड लेवल होता है CA इंटरमीडिएट का एग्जाम। अब CA इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करने के बाद आफ्टर 8 months ऑफ स्टडी पीरियड। हालांकि आप अपनी एग्जामिनेशन अगर मई 2023 में दे, फॉर एन एग्जाम्पल, आप मई 2024 में अपना CA इंटरमीडिएट एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे आएंगे लगभग 2 महीने के बाद और आपके पास जो समय होगा टू रजिस्टर विद CA इंटरमीडिएट, उसे अगर पूरी तरीके से एनालाइज किया जाए, आप अगले साल अपने CA इंटरमीडिएट के एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। आपका जो सेकेंड लेवल है CA इंटरमीडिएट, इसके अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, ईच ग्रुप ऑफ 4 पेपर्स। इसकी जानकारी आपको ICAI के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारे साथ आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो वहां पर भी अवेलेबल है। CA इंटरमीडिएट के अंदर जो 2 ग्रुप्स हैं, हम चाहें तो उन दोनों ग्रुप्स की तैयारी एक साथ करें, या फिर हम एक ग्रुप की तैयारी अलग अलग भी कर सकते हैं। अब सवाल बच्चों के मन में ये भी आता है कि भाई दोनों ग्रुप साथ में लिखे या अलग अलग लिखे। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, आपके पास जो 1 साल का समय है CA फाउंडेशन और CA इंटरमीडिएट के बीच, ये समय आपके लिए सफिशिएंट है टू एक्सरसाइज और टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ CA इंटरमीडिएट। आप अपनी CA इंटरमीडिएट की तैयारी पूरी करने के बाद जब अगले साल एग्जाम में बैठते हैं और आपने ग्रुप 1, पहला ग्रुप अगर आपने लिखा और आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, आप रजिस्टर करते हैं विद 3 years ऑफ आर्टिकलशिप और उसके पहले आपको कंप्लीट करना पड़ता है इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये आपको कंप्लीट करना होता है, तब आप अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। अब ये आर्टिकलशिप ट्रेनिंग क्या है? आर्टिकलशिप ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जहां पे आप अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकलिटी में समझते हैं। आप एक CA के अंडर में ट्रेनिंग लेते हैं जहां पर वो आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाते हैं, आप उनके साथ काम करते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को कि आखिर जो मैंने चीज़ों को पढ़ा,
अपने थ्योरी में, अपने सब्जेक्ट्स में मैंने जो पढ़ा उसे हम इम्प्लीमेंट कहाँ और कैसे करते हैं। इन 3 सालों की ट्रेनिंग को करने के बाद जब हमारा 2.5 साल कंप्लीट हो जाए, बिफोर कंप्लीशन ऑफ आर्टिकलशिप, मतलब 3 साल की ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही आप एलिजिबल हो जाते हैं सीए फाइनल एग्जाम लिखने के लिए। उसके पहले आपको करना होता है एक एडवांस ICITSS की ट्रेनिंग। ये भी सिमिलर है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। इन दोनों को करने के बाद 3 साल की ट्रेनिंग, आपकी ICITSS का कोर्स एंड क्वालिफाइंग CA फाइनल एग्जामिनेशन। जब आप ये तीनों चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिलती है डिग्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये पहला तरीका है जो हम यूज़ कर सकते हैं या जो हम ले सकते हैं रूट, अगर हमारे पास इस बात की क्लैरिटी होती है या हमारे पास जानकारी होती है आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। मान लेते हैं कि हमारे पास जानकारी नहीं है कि आखिरकार कॉमर्स में ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी किस तरीके से की जाए, तो मन में सवाल उठता है कि am I too late? क्या बहुत देर हो चुकी है? दूसरा तरीका हमारे पास जो आता है वो है ग्रेजुएशन रूट। इस ग्रेजुएशन रूट के अंदर में आप पहला लेवल ऑफ CA, जिसका नाम है CA फाउंडेशन, आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली रजिस्टर करते हैं फॉर CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके पास बस होते हैं। अगर आपने इन क्वालिफाइंग मार्क्स को ब्रीच किया, अगर कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है और मिनिमम 55% मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, या फिर दूसरे किसी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है और 60% मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, आप एलिजिबल हैं टू रजिस्टर अंडर CA इंटरमीडिएट डायरेक्ट कोर्स। अब इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है या एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आती है CA इंटरमीडिएट एग्जाम लिखने की। वो कहता है कि कम से कम 9 मंथ्स की ट्रेनिंग कर लीजिए। जो हमने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की बात की, कहता है कि 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करके 9 मंथ्स आप अपने पूरे कीजिए, आप रजिस्टर कीजिए CA इंटरमीडिएट एग्जाम में, और उसके बाद आप अपना CA इंटरमीडिएट एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये CA इंटरमीडिएट की पढ़ाई और आर्टिकलशिप ऑफ 9 मंथ्स क्या ये पैरेलली हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपकी जो CA इंटरमीडिएट की सिलेबस है वो कहीं ना कहीं आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस से मिलती जुलती है, और यही कारण है कि हमें ज़रूरत इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमें ब्रशअप करने की ज़रूरत होती है अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस को, ताकि हम अपना इंटरमीडिएट क्वालिफाई प्रॉपरली कर लें। एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है अपना आर्टिकलशिप पीरियड के दौरान, ताकि हमें किसी तरीके का सेटबैक या डिबैकल ना हो जाए। हमने जब अपना, जैसे ही हमने CA इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, अगला हमारा स्टेप होता है एडवांस ICITSS ट्रेनिंग और 3 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट करना। अब ये जो 9 महीने की मैंने ट्रेनिंग पहले की थी, ये मेरे 3 साल की ट्रेनिंग का ही हिस्सा था। ऐसा नहीं है कि मुझे एडिशनल 9 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, ये उसी 3 सालों की ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। तो मेरी जब 2.5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, मैंने अपने सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लिए, 2.5 साल के बाद मेरी एलिजिबिलिटी हो जाती है टू राइट CA फाइनल एग्जामिनेशन, और जब मैंने ये तीनों चीज़ें कंप्लीट कर ली तो मेरे पास डिग्री आ जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। हमारे पास वो सारे एवेन्यूज़ जो हमने शुरुआती वीडियो में पढ़ा, देखा, हमारे पास वो सारे एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। नाउ इट्स अप टू अस। हमने जब 10th का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो क्या हम रजिस्टर करें? क्या हम इस बात के लिए रेडी हैं? क्या हम इस बात के लिए कमिटेड हैं कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है? आप उसी समय अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं विद दी CA फाउंडेशन कोर्स। और अगर हमारी उस तरीके की अभी तैयारी नहीं है या हम उस बारे में जानकार नहीं हैं, एनी टाइम आफ्टर क्लास 12 हम रजिस्टर कर सकते हैं CA फाउंडेशन के अंदर।
मान लिया जाए हमने ग्रेजुएशन तक में इस बात पे क्लैरिटी नहीं ली, अब क्या करें, तो ये दूसरा रूट आपके लिए है जहां आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी सीए कोर्स के अंदर जा सकते हैं। आपको सीए फाउंडेशन नहीं, अब आप सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो अब आप डिसाइड करें अपने तरफ से कि क्या आप रेडी हैं आफ्टर क्लास 10th और आप सीए फाउंडेशन में रजिस्टर करना चाहते हैं, या आप अभी कुछ दिन वेट करना चाहते हैं, मार्केट समझना चाहते हैं और जानकारी ज़रा लेना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में और वेट करेंगे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक की। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड लेट्स हैव अ गुड कोर्स। थैंक यू।